नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बप्पा की वेज रसोई में। और आज मैं आप सबके साथ 4 ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो आप गणपति बप्पा के लिए प्रसाद में बना सके और घर की ही सामग्री से आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। मोदक और लड्डू की रेसिपी है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ही आसानी से आप इसे घर की सामग्री से बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लड्डू बनाएंगे जो कि सूजी और गेहूं के आटे से बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी जितना लिया है सूजी, 1 कटोरी गेहूं का आटा और आधा कटोरी जितना बेसन लिया है। तो बेसन डालने से जो इसका टेस्ट है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। आप चाहे तो इसमें डालें या फिर ना डालें। और अब यहाँ पे मुट्ठी बन जाए उतना हमें ये गरम किया हुआ देसी घी लेना है। तो घी डालने से ही प्रसाद का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा होता है। और जब प्रसाद बनाते हैं तो हमें देसी घी में ही बनाना चाहिए, तभी प्रसाद टेस्ट में भी अच्छा बनता है और भगवान को भी हमें अच्छा लगता है चढ़ाने में। तो अब यहाँ पर हम ये गुनगुना पानी ले लेंगे, मुट्ठी बन जाए उतना हमने घी डाल दिया है यहाँ पे। तो ये जो सारी रेसिपी है बिना किसी टेंशन के आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ एकदम कड़क वाला आटा हमें लगा लेना है ये गर्म पानी से। तो आटे को हमें ढीला नहीं रखना है और इस तरह से आप जैसे भाकरी बनाते हैं वैसे ही आपको इसे बनाना है, लेकिन इसे थोड़ा हमें पतला बेलना है। ये इसकी किनारियाँ तो फटेंगी लेकिन हमें इसे सेकना है और बाद में इसे मिक्सर में ग्राइंड ही करना है। तो अब हमें तवे पे इसे सेकना है। तो नॉर्मली हम मुठिया बनाते हैं जब गेहूं के आटे के लड्डू बनाते हैं तो, लेकिन आपको मुठिया बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे इस तरह से तवे पे सेकें और बहुत ही आसानी से बना लें लड्डू। तो इसे अब आपको एकदम कड़क सेकना है और मीडियम आंच पे सेकना है। थोड़ा थोड़ा घी लगाएं ताकि अंदर तक अच्छे से सिक जाए ये। इस तरह से दोनों साइड से इसे दबा दबा के, तो इस तरह से जो भी हमने आटा लिया है उसमें से 4 या 5 जितनी हमारी जो रोटियां बनेंगी, या फिर आप इसे भाकरी कह सकते हैं, तो इस तरह से आपको सेकनी है। और थोड़ा घी लगाते हुए सेकें तो अच्छा टेस्ट भी आएगा और अंदर तक अच्छे से सिक भी जाएंगी ये और थोड़ा जल्दी भी सिक जाएंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा घी या तेल में इसे तलने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसको इस तरह से हाथ से तोड़ लेंगे एक परात या बड़े बर्तन में लेके। तो इसे हल्का सा ठंडा कर लेना है। उसके बाद हमें मिक्सर में इसे एकदम बारीक सा पीस लेना है। तो अब हमें मिक्सर में पीसना है, तो मैं यहाँ पे इसे 2 बार करके पीस लेने वाली हूँ। तो आपके पास कितना है ये रोटियों का जो मिक्सचर है वो कितना है, तो मैंने यहाँ पीस लिया है इसे। और अब यहाँ मैंने शक्कर को भी पीस लिया है। ड्राई फ्रूट है उन्हें भी मैंने दरदरा से पीस लिया है मिक्सचर में ही। अब हम थोड़ा घी लेंगे। तो प्रसाद बना रहे हैं तो घी तो हमें लगेगा ही। भगवान के लिए प्रसाद बनाए तो घी डालने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए हमें। और अब ये मिक्सचर है उसे हमें घी में डाल देना है। इस मिक्सचर को हमें गरम ही करना है और घी हमें इतना डालना है कि आराम से ये हमारे लड्डू बन जाएं। आप चाहे तो इसमें दूध डाल सकते हैं थोड़ा, जिससे कि लड्डू बांधने में हमें आसानी हो। अब थोड़ा थोड़ा घी और डालेंगे इसमें। अभी थोड़ा कम लग रहा है हमें घी। तो जब लड्डू बनाते हैं तो हमें थोड़ा घी इसमें चाहिए ही। तो इस तरह हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है ज़रूरत के हिसाब से। एकदम से घी ना डालें आप, नहीं तो कभी घी ज़्यादा भी हो सकता है तो बहुत ज़्यादा घी वाले लड्डू भी अच्छे नहीं बनते हैं। और इस तरह अब हमें शक्कर डालनी है।
तो शक्कर मैंने यहाँ पे 1 कटोरी जितना लिया है। तो जो हमारी सारी जो सामग्री है वो मिलके हो गई। 2 कटोरी हमने सूजी लिया था और 1 कटोरी गेहूं का आटा और आधा कटोरी जितना बेसन लिया था। तो 2.5 कटोरी हमारी ये सामग्री और ये हमारी 1 कटोरी इसमें चीनी हमने डाली है और करीब 1 कटोरी से 1.5 कटोरी जितना इसमें हमें घी लग गया है। अब आप हाथ से इस तरह से देख सकते हैं कि लड्डू बन रहे हैं। तो लड्डू आराम से बन जाए इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और गैस को हमने बंद कर दिया है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट को मिक्सर में क्रश किया था वो भी इसमें डाल देते हैं और ये किशमिश है वो भी डाल देते हैं। थोड़ा इलायची का पाउडर डाल देंगे। तो इलायची का पाउडर डालने से जो हमारे लड्डू है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें अब मैं थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ। दूध डालने से थोड़े लड्डू हमारे अच्छे से बन भी जाएंगे और थोड़े सॉफ्ट भी रहेंगे। तो इस तरह से आप आसानी से ये लड्डुओं को बांध सकते हैं, आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा मिश्रण ठंडा हो जाए तो आप ये लड्डू बना लें। बहुत ही अच्छे टेस्टी लड्डू बनके हमारे तैयार है भोग के लिए। अब जो दूसरी रेसिपी है वो हम बना लेते हैं बेसन के लड्डू। और यहाँ हम घी ले लेंगे एक पैन में। तो यहाँ मैंने नॉन स्टिक का पैन लिया है और ये हमारा 2 कटोरी के करीब बेसन है और इसमें हमें थोड़ा थोड़ा घी डालना है। एक साथ घी नहीं डालना है इसमें हमें। तो जैसे जैसे हमारा बेसन सीखता जाएगा वैसे हमें घी का इस्तेमाल करना है इसमें। और ये पहले से काफ़ी अच्छा सीख चुका है बेसन। तो आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकें, एकदम ब्राउनिश कलर का हो जाए तब तक हमें इसे सेकना है। और अब हमें इसमें ड्राई फ्रूट कटे हुए थोड़े से डाल देने हैं और थोड़ा इलायची का पाउडर डालेंगे इसमें। और यहाँ पे डाल देंगे हम चीनी। तो यहाँ मैंने आधा कटोरी जितना पिसा हुआ ये चीनी लिया है। और अब थोड़ा घी और डालेंगे इसमें हम। तो घी हमें डालना है कि ये जो लड्डू है वो हमें अच्छे से बांधने हैं, इस हिसाब से घी को हमें डालना है। तो जब आप थोड़ा थोड़ा घी डालते हैं तो आपको कोई मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि इतना घी डालना है या इतना नहीं डालना है। तो आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं लड्डू। और जो चीनी है वो भी अच्छे से घुल चुकी है इसमें। तो जब ये मिश्रण थोड़ा ठंडा हो जाए और हल्का गर्म रहे तभी हमें शक्कर डालनी है और गैस को बंद करना है। तब उसके बाद हमें शक्कर को इसमें मिक्स करना है। गरम गरम जो बेसन होता है उसमें कभी भी हमें ये चीनी नहीं डालनी है, नहीं तो ये लड्डू बिल्कुल भी नहीं बने, क्योंकि शक्कर जो है वो पानी छोड़ देती है। और इस तरह से आप इन लड्डुओं को बना लें। जब ये मिश्रण थोड़ा अच्छा ठंडा हो जाए उसके बाद इन लड्डुओं को बनाना है। और जब ये ठंडे हो जाते हैं तो आराम से सेट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमारे बेसन के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। अब हम तीसरी रेसिपी बना लेते हैं इसके लिए। और अब गैस चालू करेंगे और इसके लिए हमें पैन रखना है। गेहूं के आटे, सिर्फ गेहूं के आटे के हम बनाएंगे। तो आप ये यहाँ पे 2 कटोरी जितना गेहूं का आटा ले लें और इसके सामने आपको लेना है 1 कटोरी के करीब घी। तो घी हमें यहाँ पे एकदम से नहीं डालना है, इसमें भी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही घी डालना है। लेकिन ये सारा घी इसमें लग जाएगा, लेकिन आप एक साथ घी ना डालें, इसमें थोड़ा थोड़ा घी करके इसमें डालना है। तो जैसे जैसे सिकता जाएगा आटा वैसे वैसे आपको इसमें ये घी डालना है। तो ये जो रेसिपी जो भी हमने बनाई है वो आराम से लंबे समय तक बिना फ्रिज के बाहर रह सकती है। और आप चाहे तो ये कभी भी अगर आपको सफ़र में भी कहीं ले जाना है तो इस तरह की चीज़ें आप ले जा सकते हैं जो कि ख़राब नहीं होती है।
तो इसे ना तो आप फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत है, आराम से इसे बाहर रख सकते हैं आप। 8 से 10 दिन तक ये बाहर रह सकती है। तो थोड़ा थोड़ा घी डालना है हमको इसमें। आप इसे सुखड़ी मोदक भी कह सकते हैं या सुखड़ी लाडू कह सकते हैं। तो सुखड़ी बनाते हैं उसमें पीसेस किए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आटा बहुत ही अच्छे से सिक चुका है, एकदम ब्राउन कलर का हो गया है पहले से। तो ये जो आटा है उसे हमें एकदम लो फ्लेम पे सेकना है अच्छी तरह से। और थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें घी डाल दिया है और पैन अभी भी गर्म है, तो आपको इसे चलाते रहना है। और थोड़े से इसमें मैंने बादाम कटे हुए डाल दिए। आप इसमें चाहे तो कोई और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें हम जायफल घिस के डाल देंगे और थोड़ी सी इलायची इसमें डाल देंगे, बस। और ज़्यादा कोई भी चीज़ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आटा तो घर में होता ही है हमारे। तो जब आपके पास कोई भी ऑप्शन ना हो बनाने का, तो इस आटे से आप ये बना सकते हैं। और इसमें अब 1 कटोरे जितना हमें गुड़ डालना है। तो आपको गैस बंद कर देना है, उसके बाद ही इसे डालना है। आप चाहे तो थाली को ग्रीस करके इसमें पीसेस भी बना सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे मोदक बना लेती हूँ, क्योंकि जब ये थोड़ा गर्म है तभी इससे बनाना होगा हमें, नहीं तो ये जब ठंडा हो जाएगा तो हम मोदक नहीं बना पाएंगे। और अगर आप सिर्फ मोदक ही बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल दें, ताकि ये जब ठंडा हो जाए तो भी आप आसानी से बना सकें। तो मैंने यहाँ दूध का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक रह पाएंगे इस तरह से बनाएंगे तो। और ये जितना गर्म है तभी हम मोदक बना लेंगे, और जितने बनेंगे मोदक उतने हम बनाएंगे, बाकी के हम लड्डू बना लेंगे। तो लड्डू आसानी से बन जाएंगे। जब ठंडा भी हो जाए ये मिश्रण तो भी लड्डू बन जाएंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं होगा लड्डू बनाने में। लेकिन मोदक जो है उनको सेट होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये मिश्रण ठंडा हो गया तो इस तरह से ये गरम गरम है तभी इसमें हमें बना लेना है। तो आप हाथ का भी अपना ध्यान रखें कि हाथ आपका ना चले गरम मिश्रण में। तो लीजिए लड्डू और मोदक हमारे बन गए। आधे मैंने मोदक बनाए, आधे लड्डू बनाए, आप जो चाहे बना सकते हैं। और अब हम बना लेंगे बहुत ही आसानी से बिना गैस जलाए ये जो ऑरेंज बिस्किट है उसके मोदक बनाएंगे। सिर्फ 10 मिनट में आप ये जो प्रसाद है वो बना के तैयार कर सकते हैं। ना इसमें कोई हमें दूध चाहिए, ना ही कोई मावा चाहिए, ना चाशनी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ ये 40 रुपये में ही बनके तैयार हो गया है। तो ये जो ओट्स वाले न्यूट्री चॉइस बिस्किट आते हैं ऑरेंज फ्लेवर में, ओट्स वाले वो मैंने लिए हैं। और जो ये ऑरेंज मारी बिस्किट है दोनों ही मैंने ले लिए हैं। और यहाँ अब मैंने इनको ग्राइंड कर लिया। इसके बाद यहाँ पे ये जो डेसिकेटेड कोकोनट है वो इसमें डाल देंगे, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देंगे। टूटी फ्रूटी नहीं है तो ऐसे ही बना लें आप। थोड़े से ड्राई फ्रूट इसमें आप मिक्सर में क्रश करके डाल दें, अगर चाहे तो ना डालें तो भी चलेगा। और अब हमें यहाँ पे ये जो ऑरेंज सिरप है वो लेना है। ऑरेंज क्रश मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो आप उसको डालें इसमें, और इससे थोड़ा मिठास भी हो जाएगा और इसमें बाइंडिंग भी आ जाएगा। तो सिर्फ 10 मिनट में ये आप प्रसाद बना के तैयार कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सिरप इसमें डालना है, और कुछ टुकड़े रह गए तो हाथ से इस तरह से आप इसको मसल के तोड़ लें। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही इसमें डाल रही हूँ, एकदम से मैंने ये सिरप नहीं डाला है इसमें। हमें पूड़ी का आटा लगाते हैं वैसा इसको बनाना है, तो अच्छे से ये बाइंड हो जाए उस तरह से हमें इसे बनाना है। अब हमें हाथ से इसको
मिक्स करना है अच्छी तरह से। तो ये अच्छे से मिक्स होगा, क्योंकि चम्मच से हम इसे अच्छे से मिक्स नहीं कर पाएंगे। तो आटे से ही, हाथ से ही आपको इसको मिक्स करना है। तो ये अब अच्छे से बाइंड हो रहा है। इसे पूरा एक जैसा हमें कर लेना है, पूरा बंध जाए इस तरह से ये डो। तो ये बहुत ही आसानी से हो गया है, कोई भी इसे बना सकता है, चाहे तो बच्चे भी बना ले, इतना आसान है ये मोदक बनाना। तो जब टाइम ना हो और कोई सामग्री घर में ना हो तो फटाफट से ये बना लो, और टेस्टी भी लगते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो बच्चों को भी ये पसंद आएंगे और गणपति बापा को भी पसंद आएंगे ये ऑरेंज मोदक। अब हमें इस मोल्ड को ग्रीस करना है, थोड़ा सा टूटी फ्रूटी यहाँ लगाना है, और इस तरह से ये जो मिश्रण है उसको इसमें भरना है दबा दबा के। और इस तरह से जो बाहर निकल रहा है उसे हटा देना है, और अच्छे से ये बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। कोई टूटने का इसमें चांस ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर मोदक बनकर तैयार हुआ है ये ऑरेंज मोदक। आप भी इसे ज़रूर से बनाइए। अभी गणपति का जो फेस्टिवल चल रहा है, इस फेस्टिवल में आप इस मोदक को एक बार ज़रूर से बना के देखिए, तो आपको भी मज़ा आएगा। आप चाहे तो इसमें बच्चों की हेल्प भी ले सकते हैं। तो लीजिए, ये मोदक बनके तैयार है हमारे। तो इस गणेश चतुर्थी पे आप इस चारों रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। आपको इनमें से कौन सी रेसिपी अच्छी लगी है ये भी मुझे बताइए। अगर रेसिपी आपको एक भी इसमें से कोई भी पसंद आई तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से लाइक कीजिए, और अपनी फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर से शेयर भी कीजिए। और इस गणेश चतुर्थी पे आप घर पे ही अपने हाथों से बापा के लिए बनाइए ये लड्डू और मोदक। बहुत ही एक आसानी से बनने वाले ये 4 तरह के प्रसाद हैं, जिसमें आपको बिना किसी टेंशन और मेहनत के बन जाएंगे। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।